हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा जो अपना एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, इसके अंदर मैथ्स 11th एंड 12th, केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीटली उपलब्ध है। तो जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं। तो जैसे ही आप जिस भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले तक के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व कर लिए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखी है, पहले वो लास्ट लेक्चर देख लें, उसके पश्चात ये लेक्चर आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल नंबर 12। हमें बोला गया त्रिज्या 5 के उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेडियस जो है वो 5 दे रखी है, जिसका केंद्र एक्स एक्स पर है। तो देखिए एक्स एक्स पर केंद्र है, इसका मतलब एक्स एक्स जो होती है उस पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा जीरो होना है। ये स्वाभाविक है, एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना है। तो केंद्र एक्स एक्स पर होने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इसके अलावा जो वर्त है वो 2,3 से भी पास होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। दिया है r इजिकल्स टू 5, इकाई लिख देता हूं, वर्थ x x से गुजरता है। वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र एक्स एक्स पर है, ऐसा बोला गया। ठीक है, थोड़ा सा जमा के लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना वर्त का समीकरण। माना वर्त का समीकरण जो है वो अपना लिख लेते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब यहां पे h और k क्या है? केंद्र, केंद्र h कोमा k है, वह त्रिज्या। स्टैंडर्ड रूप में तो यही होता है इक्वेशन, r है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चूंकि केंद्र x x पर है, इसलिए k इजिकल टू 0 होगा। क्योंकि केंद्र के निर्देशांक क्या है? h कोमा k। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 के इक्वल होना ही होना, स्वाभाविक है, वो तो 0 के इक्वल होगा वो। तो इसलिए समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, कितने से? 1 से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k के स्थान पे कितना? 0 पुट डाल दीजिए, और r की जगह कितना है? 5।
5 की वर्ग। समझ गए होंगे आप। एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना, वो हम ज्ञात कर लेंगे। वो तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए यार। चलिए तो इसको थोड़ा सा बना देते हैं फिर। तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। क्योंकि के अंदर x एक्स पर है तो k बराबर तो 0 है, इसलिए समीकरण 1 इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा बोला है जो बिंदु 2,3 से भी जाता है, यानी ये वर्त जो है समीकरण 1 वाला वर्त, चूंकि वर्त बिंदु 2,3 से गुजरता है, से गुजरता है, इसलिए समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से। अब ये जो बिंदु 2,3 है वो समीकरण 1 में x और y के स्थान पे हम पुट कर देंगे। चलिए तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर, और r के स्थान पे आपके पास कितना है 5, तो 5 की वर्ग। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। कितना दे दे, समीकरण नंबर 3 दे दे। अब देखिए समीकरण 2 और 3 का जो है राइट हैंड साइड जो है 5 का स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करें, बराबर पुट कर लेंगे। अब एक बात और, 1 मिनट। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, लेकिन इनको बराबर रखने में फायदा क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर तो x है और y में, ये तो x और y में इक्वेशन है, तो यहां से नहीं हो सोल्व हो पाएगी। तो हम लोग क्या करें, चूंकि के अंदर जो है वो x एक्स पर है, इसलिए k इजिकल्स टू 0 है, तो इसमें समीकरण 3 में k इजिकल्स टू 0 पुट कर देंगे। समीकरण 3 में k इजिकल्स टू 0 पुट कर देंगे, चूंकि k बराबर 0 है, इसलिए ये जो समीकरण है कैसे कन्वर्ट होगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 25। तो इसको सोल्व आउट किए तो 2 की वर्ग 4 और एच स्क्वायर माइनस 4h 3 की वर्ग 9 बराबर 25। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, द्विघात बन गई है h में, एच स्क्वायर माइनस 4h 9 4 13 माइनस 25 बराबर 0। क्लियर है, तो एच स्क्वायर माइनस 4h इसमें से घटा दीजिए, तो माइनस का 12 बराबर 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहे हैं। h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लिया तो h माइनस 6, 2 कॉमन ले लीजिए तो h माइनस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर बन गए h माइनस 6, h प्लस 2 बराबर 0। यहां से या तो h माइनस 6 बराबर 0 हो गया या h प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया h बराबर 6 और ये आपके पास हो गया h इजिकल्स टू माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, h की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। k तो है फाइनल, h 0 है। k तो क्या है? 0 है। ये तो क्लियर है। इसलिए जो केंद्र है, अतः केंद्र, अतः केंद्र क्या होगा आपके पास? 6,0 या -2,0। ये आपके पास केंद्र बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये केंद्र का निर्देशांक ये होगा या ये होगा। तो इसको पुट कहां करेंगे? इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 में आपके पास जो है वर्थ की इक्वेशन बन जाएगी प्यारे बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारी चीजें। हमें त्रिज्या 5 दे रखी है, वर्थ का समीकरण जनरल फॉर्मेट यही होता है, व्यापक रूप। केंद्र जहां पे h कोमा k है, ठीक है, x एक्स पर है, इसका मतलब k जो है वो 0 होगा। तो हमने इसमें k 0 पुट कर दिया। दूसरा है ये 2,3 से गुजरती है, इसलिए x और y की जगह हमने 2,3 पुट कर दिया। ये इक्वेशन बन गई। लेकिन केंद्र तो वही रहेगा, वर्त केंद्र थोड़ी चेंज होगा, वर्त में नहीं होगा। जो x एक्स पर ही रहेगा तो k की वैल्यू 0 जो यहां डाल दीजिए। तो ये h में द्विघात बनी, जिसे हमने सोल्व किया तो h के 2 मान आए। इसलिए केंद्र जो है h k के हिसाब से 6,0 माइनस 2,0। एक बार तो इसके लिए हम वर्त का समीकरण निकाल लेंगे, एक बार इसके लिए। ठीक है, यहां तक ओके होना चाहिए आपको। तो चलिए वर्त का जो समीकरण है उसको निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में इसको पुट कर दीजिए। k का तो हम पहले ऑलरेडी पुट कर चुके थे, इसलिए ये y स्क्वायर आ रहा है। इसलिए समीकरण 2 से केंद्र 6,0 के लिए तो पुट कीजिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला लिख देते हैं पहले, माइनस 12x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, तो ये हो गया 11 बराबर 0। एक तो ये आपके आंसर आ गए स्टूडेंट। बिल्कुल चेक कर लीजिए, एक आंसर तो आपकी ये बन रही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ये तो केस फर्स्ट हो गया ना। दूसरा केंद्र जो है -2,0 के लिए
तो देखिए इसके लिए देखिए कैसे होगा, समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 2 से x ये -2 है, तो यहां पे -h है तो +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -25 बराबर 0। तो स्टूडेंट ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 में से 24 गए, सॉरी 25 में से 4 गए, माइनस का 21 बराबर 0। एक ये आएगा आपके पास के अंदर, सॉरी वर्त का समीकरण। ये दो आपके पास वर्त के जो समीकरण आएंगे बिल्कुल चेक कर लीजिए स्टूडेंट, यही दो वर्त के समीकरण हमारे बनेंगे। तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हमारे पास है कि 0 0 से होकर जाने वाले उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है। देखिए पहली बात तो वो 0 0 से जाता है, ये तो क्लियर है कि वो जो वर्त हमारा है वो 0 0 से पास होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना वर्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, जहां h कोमा के अंदर व r त्रिज्या है। ये हमारा जनरल रूप में वर्त का समीकरण होता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। अब ये जो हमारा वर्त है वो 0 0 से पहले तो पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, 0 0 से। तो लिखिए चूंकि वर्त 0 0 से गुजरता है, 0 0 का मतलब मूल बिंदु गुजरता है, इसलिए समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, यानी x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 0 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सोल्व आउट किए तो प्यारे बच्चों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। फिर निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड काटता है। a अंतःखंड x एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है a, ठीक है, और b का मतलब y एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ठीक है। यानी वर्त जो है x एक्स और y एक्स को काटता है, ये फाइनल है। अंतःखंड a और b काटता है, इसका मतलब ये है कि x एक्स पे काटेगा तो a अंतःखंड बनेगा और y एक्स पे काटेगा तो b अंतःखंड बनेगा। तो x एक्स पे a अंतःखंड काटेगा, इसका मतलब ये है, अर्थात देखिए ये दिया हुआ है, चूंकि वर्त a,0 से गुजरता है, पहली बात तो ये है। बोले सर 1,0 से क्यों गुजरता है, क्योंकि भैया देखिए x एक्स पे काटा गया अंतःखंड कितना है, a ही तो है, a जो है x एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, तो x एक्स पर जो है y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए 1,0 से गुजर रहा है, दिया है पर्सन में। इसलिए समीकरण जो है 1 से, देखिए किससे, समीकरण 1 से,
समीकरण एक से ये जो पॉइंट्स है समीकरण एक में पुट कर दीजिए। तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा जमा के लिख दूं इसको, ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो गया ये। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर लिखिए, चूंकि वर्त बिंदु 0,B से गुजरता है, अब आप कहेंगे सर 0,B से कैसे गुजरता है? देखिए, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनको पता चल गया होगा। क्योंकि बी अंतःखंड का मतलब है वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो जब वाई एक्स पे कटा है, वर्त जो है वाई एक्स से गुजरा है, तभी तो वाई एक्स पे बी अंतःखंड कटा है। इसका मतलब एक्स का निर्देशांक 0, वाई एक्स पे एक्स का निर्देशांक 0 होता है। तो ये जो पॉइंट्स है आप समीकरण एक में पुट कर दीजिए। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, वाई की जगह बी है, वाई की जगह कितना है बी, बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसलिए समीकरण एक से आगे ऐसे लिखिए, सोल्व आउट कीजिए इसको। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2BK इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा जमा के लिखिए, बी स्क्वायर माइनस 2BK एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 4। अब भाई मुझे जो है वर्त का समीकरण चाहिए। तो वर्त के समीकरण के लिए मुझे पहली बात तो केंद्र चाहिए। क्या चाहिए? वर्त के केंद्र के निर्देशांक चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो बड़े प्यार से आ जाएगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा सारे समीकरणों को। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आर स्क्वायर। तो समीकरण 2 का मान पहले तो आप समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके स्थान पे आप कितना रखेंगे आर स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मैंने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट कर दिया। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो गया यहां से ए स्क्वायर माइनस 2AH बराबर 0। अब आगे देखिए, ए कॉमन ले लीजिए, यहां से ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस 2H बराबर 0। तो यहां से क्या हो रहा है, a बराबर 0 पहली बात। दूसरी में a माइनस 2H बराबर 0, या a बराबर 2H या h बराबर a/2, h बराबर a/2। और h केंद्र का निर्देशांक होता है नहीं होता? आप कहते हैं सर होगा, होता ही है। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लिखिए यहां समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखने पर मान
रखने पर, ध्यान से देखिए समीकरण 4 में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है आर स्क्वायर, तो ये पुट करेंगे तो बेटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2bk बराबर 0। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से b कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन लेंगे तो b तो बचेगा b माइनस 2k बराबर 0। ठीक है, आगे स्पेस बनाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे सोल्व कर रहा हूं, देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो b बराबर 0 या b माइनस 2k बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया b बराबर 2k और k बराबर b/2। यस या नो? इसलिए केंद्र के निर्देशांक होते क्या वो बताइए, h, k। केंद्र क्या होता है h, k, जो आपके पास आ गया a/2, b/2। यहां तक कोई समस्या नहीं। जब आपके पास केंद्र के निर्देशांक आ गए, इस समीकरण का आप इस्तेमाल कीजिए समीकरण 2 से और आप आर स्क्वायर निकाल लीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 से आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच की वैल्यू a/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, के स्क्वायर b/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4। ठीक है, फाइनली आपके पास आर स्क्वायर बराबर लघुत्तम आ गई 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया है। आपके पास वर्ग का जो समीकरण है वो इजीली आ जाएगा। आप h और k का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, और आर स्क्वायर का पुट कर दीजिए, सभी वैल्यूज आपके पास हैं। वर्ग का समीकरण आपका इजीली बन जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे जो है वर्ग के समीकरण अब हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से h का मान जो है वो आपके पास a/2 आया, इसका होल स्क्वायर, k का आपके पास b/2 आया था, आर स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस ax। देखिए 2 फॉर्मूले में होता है ये 2 कट जाएगा तो ax ही बचेगा, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए और जमा के लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों के नीचे लघुत्तम कितना है 4 है, तो ये जुड़ के हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4, और इस साइड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4 है। ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, और यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये आपकी वर्ग की समीकरण आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो और बिंदु 4,5 से जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो है बेसिकली आप
जो है इसका व्यापक समीकरण लिख लिया करें। सबसे पहले आप वर्त का जो है व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो इक्वेशन है सबसे पहले वही लिखें। तो लिखिए हल नंबर 14 में, चूंकि वर्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या है, के अंदर h कोमा के, त्रिज्या r, त्रिज्या r है, मेंशन कर दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें यह बोला गया है कि केंद्र 2,2 है, चूंकि केंद्र 2,2 है, इसलिए समीकरण 1 से क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब बोला है और बिंदु 4,5 से जाता है। अब ये जो समीकरण है एक, ये बिंदु 4,5 से भी जाता है। ये मान लीजिए अब ये बन क्या है, केंद्र 2,2 हो गया, ठीक। अब ये जो समीकरण है वो कहां से गुजर रहा है, बिंदु 4,5 से गुजर रहा है। चूंकि वर्त बिंदु 4,5 से गुजरता है, अब विषय यह है कि हमें वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखिए केंद्र के निर्देशांक तो दे रखे हैं, त्रिज्या ही तो चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या, और त्रिज्या इजीली निकाल लेंगे क्योंकि केंद्र दे रखा है और ये भी दे रखा है, एक्स और वाई का बिंदु भी, एक्स और वाई का मतलब जिससे गुजरे। तो हम समीकरण 2 जो है यही तो वर्त का समीकरण है, इसको 4,5 से गुजार देंगे समीकरण, इसलिए लिखे, इसलिए समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से और r का मान निकाल लेंगे। x के स्थान पे कितना पुट कीजिए, 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 5 डालिए, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 में से 2 गए, 2, यहां पे 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 की 4, 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 9 और 4 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 13। लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आर स्क्वायर का मान रखने पर तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर 13। ये जो है आर स्क्वायर का मान 13 रख दिए, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 13 है तो आर त्रिज्या जो है √13 होगी, त्रिज्या पूछी नहीं है ना, हमें समीकरण पूछा है। तो ये वर्त का समीकरण आ गया। सिंप्लीफाई करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 13, ठीक है। जमा के लिख दीजिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, माइनस 4x माइनस 4y, 4 और 4 8,
और 13 को इस साइड लाए तो +8 - 13 बराबर 0। तो फाइनली समीकरण बनेगी प्यारे बच्चों, यहां हम लिख देते हैं x² + y² - 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये आपकी वर्त की समीकरण बन के आएगी। बता दीजिए कहीं समस्या है तो। कुछ खास इसमें था नहीं क्वेश्चन में भाई, के अंदर आपको 2,2 दे रखा है, इसकी जगह डाल दीजिए, फिर ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण है 4,5 से गुजरता है, इसका मतलब x का वैल्यू 4 है और y का 5 है, इसमें डाल दिए तो r² आ गया, यानी त्रिज्या आ गई। तो इस त्रिज्या की जो r² का वैल्यू आया उसको वापस यहां पुट कर दीजिए समीकरण 2 में, तो बन जाएगा। बताइए कहीं समस्या है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, हमें दे रखा है क्या बिंदु जो है 2.5 और 3 -2.5 और 3.5 पे, ठीक है। ये वर्त x² + y² = 25 के अंदर या बाहर या वर्त पर स्थित है। देखिए कोई बिंदु जो है इस वर्त पे स्थित होता, इसका मतलब ये बिंदु इस वर्त के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूं और फिर समझाता हूं। सबसे पहले आपको वर्त का इक्वेशन दे रखा है x² + y² = 25। देखिए इस वर्त के समीकरण को देख के आपको यह पता चल जाना चाहिए कि ये जो वर्त है ये मूल बिंदु से गुजरता है। सॉरी, इस वर्त का केंद्र मूल बिंदु पे स्थित है। इस वर्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर स्थित है, ये मूल बिंदु से गुजरता नहीं है, इस वर्त का केंद्र मूल बिंदु पे स्थित है। कैसे पता चला? देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 25 है। तो ये कौन सा वर्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, लिख सकते हैं। तो देखिए चूंकि वर्त का केंद्र (0,0) है, ये क्लियर है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें यह पूछा गया है कि एक बिंदु हमें दे रखा है, जिस बिंदु की क्वेश्चन में बात हो रही है वो है बिंदु 2.5, 3.5। ये जो बिंदु है इस वर्त पर स्थित है, वर्त से बाहर स्थित है या वर्त के अंदर। तो देखिए एक बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास वर्त है, ये वर्त का केंद्र और ये वर्त की क्या हो गई रेडियस। तो केंद्र तो 0,0 है ही, इतना क्लियर है। और ये कोई बिंदु P मान लेते हैं जो परिधि पे स्थित है। त्रिज्या आपको यहां से पता चल गई होगी कि 5 है। त्रिज्या कितनी है? 5 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अगर ये जो बिंदु है ये वर्त पे स्थित होता तो x और y के स्थान पे रखने पर इसको संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अगर ये बिंदु जो है वर्त के बाहर स्थित है तो केंद्र से इसकी दूरी समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। सपोज दैट, ऐसा मैं मान रहा हूं कि ये जो बिंदु है 2.5, 3.5 अगर वर्त के बाहर स्थित है तो केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से इसका डिस्टेंस निकालने पर वो 5 सेमी से बड़ा आएगा। तो आप एक काम कीजिए, केंद्र से इस बिंदु का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर जो डिस्टेंस आती है वो 5 से अधिक आएगी तो ये बिंदु वर्त के बाहर स्थित है, कम आएगी तो अंदर। और ये बिंदु जो है
0.5 और 3.5 उसको x और y के स्थान पे रखने पर वर्त के समीकरण को संतुष्ट कर दे ना, तो वर्त पे ही स्थित है, वर्त की परिधि पे स्थित होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये इस बिंदु से, ये जो बिंदु है इस बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लेते हैं। ओके, बिंदु इसको नाम दे देते P। 2.5 कोमा 3.5 की केंद्र से दूरी क्या नाम देंगे? OP। और दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1, आपको पता ही है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओ बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, p बाद में आ रहा है तो x2 y2 मान लीजिए। तो देखिए OP दूरी OP, x2 2.5 और x1 किसका निर्देशांक? केंद्र का, तो 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। y2 का मतलब 3.5, इसमें से कितना घटा दे? 0 और इसकी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा इसको सरल कर लें तो 2.5 है ना, ये इसको मैं लिखता हूं 25/10 इसकी होल स्क्वायर, और ये 3.5 है, इसको मैं 35/10 लिख रहा हूं इसकी होल स्क्वायर। थोड़ा सा काट लो इसको, सरलीकृत किए तो 5 से काटा तो 5/2 इसकी होल स्क्वायर, और 5 से काटा तो 7/2 इसकी होल स्क्वायर। समझ गए होंगे? अब आगे सरल करते हैं। OP बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग 25, 2 का 4, 7 का 49, 2 का 4, ठीक है। OP बराबर, जोड़ लीजिए, लघुत्तम कितनी? 4, 9 और 5 14 की 4, असल 1, 6 1 7, 74। इतना क्लियर है आपको? ओके। अब देखिए OP बराबर 4 का वर्गमूल 1/2, और 74 को मैंने यहां लिख दिया। अब 74 का 6 का कितना? 6 का वर्ग कितना? 36, 7 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 9 की वर्ग कितनी होगी ये बता दो बस मेरे को, ज्यादा। 81, भाई ये 81 तो है ही नहीं ना, है क्या? नहीं है, मान लो। और तो ये 9 से छोटा मान देगा, 8 देगा नहीं। 8 का वर्ग कितना? 64 होता है। मान ले 9 दे तो 9 का आधा भी 4.5 हो रहा है, तो 5 से छोटी वैल्यू आ रही है। नहीं समझे प्यारे बच्चों? मान लीजिए ये जो है 74, इसका वर्गमूल 9 है। नहीं सर बोलो होगा कैसे? अरे नहीं होगा, मैं भी खुद भी कर रहा हूं, क्योंकि 64 होता तो वर्गमूल 8 आता, 2 से भाग देने पे 4 हो जाता। और ये जो है 8 और 9 के बीच का मान देगा। हमें निकालना कहीं को यार, ये जानो। तो आप लिख दीजिए, चूंकि OP जो है, OP का मान, दूरी OP, ये जो है अपनी जो निकल के आई है, ये
चूंकि दूरी ओपी त्रिज्या से छोटी है, छोटी होगी, छोटी है, बस आप तो निष्कर्ष लिखिए कितनी आ रही है, क्या आ रहा है, आपने को वर्गमूल निकाल के करना है क्या यार। हमें तो आइडिया से पता चल गया कि भाई 8 की वर्ग 64, 9 की 81, तो ये 8 और 9 के बीच का मान है 8.5 मान लो, तो 8.5 का भी भैया 2 का भाग देंगे तो 5 से तो कम ही हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑल ओवर जो आएगी संख्या वो 5 से छोटी है। वो किससे छोटी है? 5 से छोटी है। इसका मतलब ये जो बिंदु, ये जो आपका पॉइंट है, अरे पी पॉइंट क्यों दे दिया भाई इसको, इसको चलो मैं इसको यहां से चेंज कर देता हूं, इसको यहां क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। तो लिखिए अतः बिंदु माइनस था क्या यार, ये -2.5 था, कोई ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ी, तो -2.5 था तो यहां -2.5 लगा लियो, तो माइनस की वर्ग तो वैसे प्लस हो जाएगी बेटा, समझ गए ना या नहीं समझे। देखिए नेगेटिव है ये 0, तो -2.5 बचा, तो माइनस की वर्ग प्लस कर दिए हम, ओके समझ गए होंगे कि भाई माइनस है और यहां वर्ग है तो माइनस का वर्ग प्लस, यहां माइनस जरूर लगा देना, और यहां पे भी लगाओ यार, कांटा मिलाओ मत लगाओ। अतः बिंदु -2.5, 3.5 वर्त के अंदर है, के अंदर होगा, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, ये अंदर स्थित है, स्थित है। आशा है क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमें पॉइंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्त का हमें इक्वेशन दे रखा है, और ये जो इक्वेशन है वर्त की, इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है 0 0, रेडियस कितनी है 5, ठीक है, क्योंकि ये जो 25 है वो आर स्क्वायर का वैल्यू है। अब ये बिंदु जो है -2.5, 3.5, हमें ये बोलना है कि वर्त पर स्थित है। देखिए वर्त पे स्थित होता ना तो इस पॉइंट को यहां पे और यहां पे पुट करने पर, इस साइड 25 है तो इस साइड भी 25 आना चाहिए था। दूसरी बात, हम अब अंदर स्थित है या बाहर, तो इसके लिए इस बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लो, इस बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लो। अगर दूरी जो है त्रिज्या के बराबर आए, त्रिज्या के बराबर आए, ठीक है भाई, इसका मतलब तो वर्त की परिधि पे स्थित हुआ। इस बिंदु की केंद्र से दूरी 5 आ जाए तो वर्त की परिधि पे स्थित होगा फिर तो, और 5 से कम आए तो वर्त के अंदर, और 5 से ज्यादा है तो वर्त के बाहर। अब हमने दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया, दूरी निकाली, तो माइनस है तो इसकी वर्ग तो प्लस कर दी, 2.5 दशमलव हटाए छोटा कर लिया। अब देखिए 4 को मैंने बाहर दे दिया तो 1/2, अंदर 74 बचा। बोला सर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, अरे क्यों निकालना पड़ेगा, कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, कक्षा 11 में हो चुके हो आप। देखिए 8 का वर्ग 64, उससे ज्यादा है, ठीक है। 9 का कितना होता है 81, 81 तो नहीं है ना, तो 9 से छोटा वैल्यू आएगा, 8 से बड़ा, यानी 8 और 9 के बीच का आएगा, 8 और 9 के बीच। मान लो यार 9 है, 9 में 2 की भाग दी तो भी 4.5 होता है, ये तो 9 है भी नहीं, हमने माना है, लेकिन यहां पे त्रिज्या कितनी 5, तो ये जो है संख्या ये 5 से छोटा रिजल्ट देगी। किससे छोटा रिजल्ट देगी? 5 से छोटा। हमने लिखा दूरी ओपी त्रिज्या से छोटी है, बस निष्कर्ष लिख दिया। इसलिए वर्त के अंदर स्थित है ये बिंदु। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, बता दीजिए आप। ओके, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम में नंबर तो नहीं कटेंगे ना? अरे ऐसे नंबर कटेंगे तो फिर आएंगे कहां? ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई जिद्दी टीचर को काट ले, है
टीचर अड़ के बैठ जाए भाई काटूंगा मैं तो काटूंगा ही, वो अलग बात है, बाकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की जो है एक्सरसाइज 10.2 उसके साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।